ऑलराइट, लेट्स डू समथिंग वेरी क्रेजी टुडे। क्या क्रेजी करने वाले हैं? उदयपुर में मैं आया हुआ हूँ, सिटी ऑफ लेक्स है। अब यहाँ से हम दूसरी सिटी ऑफ लेक्स चलेंगे भोपाल, और वहां पे रुकेंगे नहीं। उसके बाद में फिर आपको पिंक सिटी लेके जाऊंगा, मेरा शहर, और वहीं पर ये ट्रिप एंड होगी। पर क्रेजी क्या है? क्रेजी है कि एक फुल टैंक में क्या ये गाड़ी, जो कि लगभग 45 लीटर का आपको फ्यूल टैंक ऑफर करती है, क्या ये इतना लंबा डिस्टेंस कितना है? यहां से लगभग 550 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर भोपाल है, और भोपाल से उतना ही किलोमीटर जयपुर है। तो क्या एक 45 लीटर का टैंक जयपुर तक पहुंच सकता है? लेट्स फाइंड आउट। फुल टैंक कर दो भैया। तो इससे पहले कि हम हमारी फुल टैंक टू नो फ्यूल इन द टैंक जर्नी स्टार्ट करें, कुछ रूल्स सेट कर लेते हैं। वो क्या है कि हम किसी टेस्ट ट्रैक पे 55 kmph की स्पीड पर क्रूज कंट्रोल लगाकर बिना ब्रेक लगाए, बिना एसी के कार को नहीं चलाएंगे। विल गिव यू सम रियलिस्टिक नंबर्स। हम अपनी कार को रियल इंडियन ट्रैफिक कंडीशंस में चलाएंगे, कवरिंग सिटी ट्रैफिक, स्टेट हाईवेज एंड नेशनल हाईवेज, विद एसी ऑन ऑल द टाइम, और गाड़ी में 2 लोग हमेशा। स्टेट हाईवेज की जो स्पीड रहेगी वो फॉलो करेंगे, और नेशनल हाईवेज पे स्पीड्स को 80 से 90 kmph के बीच में रखेंगे, जैसे कि मोस्टली सभी इंडियंस रखते हैं। नाउ बैक टू द ट्रिप। ऑलराइट, सो दी अपडेट नंबर 1, 947 किलोमीटर की रेंज आपको दिखा रहा है, और ऑडो की जो रीडिंग है वो 856 किलोमीटर की है। तो हम इस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ऑडो जो रीड कर रहा है। डिस्टेंस टू, अगर आप भोपाल की बात करोगे, इट इज़ क्लोज टू 530 किलोमीटर्स फ्रॉम उदयपुर। वो उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल दूंगा आपको। और अब चलना शुरू करते हैं। Forget about signs and rules. Oh, the pavement and the long, long roads. Yeah, and you're always in such a rush. With your life playing from the stereo. Oh. But all alone, and you're always staring at. देखिए, लॉन्ग ट्रिप्स की जो सबसे बड़ी चैलेंज है ना, वो ये नहीं होती कि आपको लंबा ट्रिप करना है, घंटों चलाने हैं। द बिगर इशू इज दिस। और इस देश में जुलूस, रैलियाँ, शादियाँ, ये जो है ना, ये ख़त्म ही नहीं होते। फेस्टिवल्स का देश है हमारा, सीरियसली। और वहाँ पे जैम लगा हुआ है, आई डोंट थिंक हिलने का नाम भी ले रहे हैं वहाँ से। इस वजह से फ्यूल एफिशिएंसी आपकी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। 23.9 दिखा रहा है। मतलब सिंस रिफ्यूलिंग हमने 166 किलोमीटर किया है, बस। और 166 किलोमीटर चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, यू कैन ऑलवेज डू दैट। द प्रॉब्लम इज, जब ऐसे जैम्स आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। और क्योंकि अब गर्मियों का सीजन ऑलमोस्ट आ गया है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि अब एसी को बंद कर दो। एसी को आपको हमेशा ऑन करके रखना पड़ेगा। सो लेट्स सी, 166 किलोमीटर इनटू द ट्रिप। So we'll make a little change in pace, a minor shift of time and space. Oh baby, this time will be gone forever, never in our lifetime will you see us back here again. So come before it's too late, hurry now 'cause I can't wait. Let's put on our anthem, we'll be singing all night long. Oh baby. All right, 300 किलोमीटर डन। एमपी में बहुत सारी जगह पर स्टेट हाईवेज में भी रोड्स बन रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एक ज़माना था जब एमपी में रोड्स ढूंढना बहुत बड़ा टास्क होता था, बट नाउ दे आर फैंटास्टिक रोड्स, इवन द स्टेट हाईवेज। इट जस्ट लोग अपने अपनी लेन में नहीं चलाते हैं, बीच में चलाने की बहुत ज़्यादा आदत है लोगों को। बट एनीवे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। और हम लोग को ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए, जिसके अंदर से हमने 2-3 चाय ब्रेक्स लिए हैं और एक बार नाश्ता का ब्रेक लिया है।
तो अभी तक अगर आप देखोगे 6 घंटे कवर करने में हमें 302 किलोमीटर कवर करने में हमें 6 घंटे लग गए हैं। वाई? क्योंकि ज़्यादातर ना स्टेट हाईवेज हैं और हाईली डेंसली पॉपुलेटेड अगर आप बात करोगे तो वो चीज़ आपको एमपी में देखने को मिलेगी। इवन स्मॉलर टाउन्स हैव प्रीटी गुड पॉपुलेशन और 2 व्हीलर्स का ट्रैफिक, 4 व्हीलर्स का ट्रैफिक, ट्रक्स का ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। बट मोटे मोटे तौर पर अभी तक अगर मैं आपको बताऊं कि भैया कैसा इंजन ने परफॉर्म किया है, ऑनेस्टली नो स्ट्रेन एट ऑल, द इंजन हैज़ परफॉर्म्ड ब्यूटिफुली, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं जनरली हायर गियर में ही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को फुल टैंक में ना कि सिर्फ भोपाल जाना है बल्कि मुझे अपने घर जयपुर भी लौटना है और वो करने के लिए मुझे ऑफकोर्स हायर गियर में चलाना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी 5th गियर में हूँ एंड आई एम डूइंग अबाउट, मैं गियर चेंज ही नहीं कर रहा, वो मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि आप 4th गियर में आ जाओ, बट मैं एकदम जैसे ब्रेक व्रेक भी मार दे रहा हूँ, उसके बाद भी यू कैन पिक अप द कार फ्रॉम एनीवेयर एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ डीजल इंजन एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि डीजल इंजन का जो टॉर्क है दैट इज़ एडिक्टिव। अभी आई थिंक हम एक कोई पर्टिकुलर जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे ठीक ठाक भीड़ हमें नज़र आ रही है। इसका जो लेन की परसिस्ट है वो इतना अच्छे से काम करता है कि अगर कम मार्किंग भी होगी, जो एडास लेवल 1 का फीचर है, कम मार्किंग भी होगी तो उसके बाद भी आपको ये रखेगा आपकी लेन में, असिस्टेंस भी देगा और आपको लेन में वापस भी लेकर आएगा। इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह भी आती है बट लकीली हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है उसकी। सो इंजन इज परफॉर्म रियली वेल, दिस गियर बॉक्स इज प्रीटी स्मूथ, प्रीटी स्लिक, नो इश्यूज एट ऑल, ऑनेस्टली एवरीथिंग स्लॉट्स इन प्रीटी इजीली, बहुत स्मूथ है, बटर स्मूथ। ये लोग वैसे भी गियर बॉक्सेस बनाते हैं। अभी भी मेरी जो रेंज है वो 756 किलोमीटर्स की दिखा रहा है, वो भी अभी डाउन इसलिए हुई है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरियाज में चला रहा हूँ। अगर यही चीज़ कंपैरेटिवली जहाँ पे मेरे को ब्रेक्स का इस्तेमाल कम करना पड़ता और ज़्यादा रेंज आपको दिखाती है अगर मैं थोड़े फ्री हाईवेज पे चलता। Time will be gone forever, never in our lifetime will you see us back here again. So come before it's too late, hurry now 'cause I can't wait. Let's put on our anthem, we'll be singing all night long, all night long. Took us 10 hours 31 minutes to cover the distance of 532.4 kilometers. एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी अभी दिखा रहा है 24 kmpl और जो रेंज अभी बची है वो बता रहा है 534 किलोमीटर। अब आप बोलोगे कि यार भैया कौन सी बड़ी बात हो गई, आपने 532-33 किलोमीटर किए 10.5 घंटे में, वो भी। जी हाँ, वैसे तो बड़ी बात नहीं है, अगर आप एक्सप्रेस वे पे जाओगे तो आप तुरंत 4-5 घंटे में ये चीज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल अलग है। कंडीशन कैसे अलग है? मैंने चुना उदयपुर से भोपाल, जो कि ज़्यादातर स्टेट हाईवेज कवर करता है दोनों स्टेट्स के। अब स्टेट हाईवेज की जो लिमिट्स होती हैं वो बहुत ही मामूली होती है और स्पेशली अगर आप इस तरफ आओगे भोपाल की तरफ तो इस पूरे रास्ते में बहुत सारी ऐसी रिलीजियस प्लेसेस हैं जहां पर हर स्टेट से लोग आते हैं। बट द गुड थिंग इज मेरे पास अभी भी 535 किलोमीटर का फ्यूल बचा है। मेरा शहर 600 किलोमीटर है, बट अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है कि मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। बट या सो फार इट हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। नाउ लेट्स गो टू माय प्लेस जयपुर। घर वापसी वाली फीलिंग, जब आप किसी दूसरे स्टेट में चाहे थोड़े घंटों के लिए गए हो, बट द मोमेंट यू एंटर योर स्टेट, वो घर वापसी वाली जो फीलिंग है या घर लौटने वाली जो फीलिंग है, दिस इज जस्ट अनमैच्ड, प्राइसलेस है वो चीज़। वो सेम चीज़ मुझे राजस्थान में मैं किसी भी साइड से एंटर हूँ, इनफैक्ट मैं दिल्ली इतनी बार जाता हूँ, बट हर बार जब भी राजस्थान एंटर करता हूँ तो लगता है कि हाँ ठीक है घर आ गया। अभी भी मेरा घर एक्चुअली काफ़ी दूर है यहाँ से, इट्स 432 किलोमीटर्स, बट अब लग रहा है कि अब तो पहुँच ही जाएंगे, तो तुरंत मतलब अब टाइम नहीं लगने वाला।
It's 6:49 in the morning. Good morning, everybody. We have done the distance of 843 kilometers so far. हमने एक्चुअली थोड़ा बहुत लेजी बना दिखा दिया और हम 2 घंटे के लिए सो गए, क्योंकि जब 3:45 बज रहे थे तो ऐसी हालत हो गई थी कि भैया नहीं, अब ना आंखें बहुत भारी हो रही है, लगातार चला रहे हैं। ऑलमोस्ट उस टाइम पे चलाते हुए लगभग 15.5 घंटे हो गए थे हमें। So we thought of taking a break, so we took a break, but now we're going through a beautiful patch, जो कि मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व वाला जो पैच है उसको जस्ट हमने क्रॉस किया है। यू कैन प्रॉब्ली सी इट इन द शॉट्स। तो वो चीज़ की है हमने। अभी हम दर्रा क्रॉस करके कोटा की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड या सो फार इट्स डन रियली वेल। 224 किलोमीटर का रेंज अभी भी बचा है गाड़ी के अंदर। जो डिस्टेंस है जयपुर का, हालांकि वो अभी भी थोड़ा ज़्यादा है पर आई एम होपफुल, आई एम स्टिल होपफुल दैट विल मेक इट टू जयपुर। Triple 9.8, 999, and 1000 kilometers. Finally, we have done it. 19 घंटे 21 मिनट में 1000 किलोमीटर कर दिए हैं। 24.8 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ये दिखा रहा है। 68 किलोमीटर की रेंज अभी भी बची है। एक डंडा फ्यूल का बचा है, सिर्फ एक छोटू सा डंडा बचा है, बट मुझे भरोसा है कि रिजर्व के आने के बाद भी ये थोड़ी बहुत और चलेगी। तो आई एम होपिंग कि ये 100 किलोमीटर चल जाए। वो इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो हमारी डेस्टिनेशन है जयपुर, जहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, वो है 109 किलोमीटर। 68 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रहा है अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो 40 किलोमीटर और चाहिए होगा जब ये एकदम ये दिखाना बिल्कुल बंद कर देगा उसके बाद भी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। एक किलोमीटर 1 किलोमीटर की रेंज अभी ये दिखा रहा है। सिर्फ डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचना है, इसको पूरा लास्ट लो फ्यूल वार्निंग आ गई है। दैट मीन्स नो रेंज, नथिंग। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग देखने वाली ये होगी कि ये कितने किलोमीटर चलता है जब रेंज नहीं दिखा रहा है, जब कांटा हिल रहा है। अभी देखिए कांटा हिलना शुरू हो गया है। फ्यूल गेज पे अगर आप ध्यान दोगे तो एम्प्टी की तरफ कांटा हिलने लग गया है, और इससे मेरा कांटा भी हिल गया है, क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन अभी भी लगभग 19 किलोमीटर दूर है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली ये होगी कि जब ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी गाड़ी आ जाती है तो कितना डिस्टेंस ये कवर करती है। ठीक है, वो एक हम चेक करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके बाद में कितने और किलोमीटर करेगी वो भी हम चेक कर लेंगे। क्योंकि देखोगे तो 1089 है और ओडो देखोगे तो 1946 इस टाइम पर है। प्रेजेंटिंग यू जयपुर की वेरी ओन चंदलई लेक। एक ऐसी जगह जो कि आउटसाइडर्स को बहुत कम पता है, पर जो जयपुर के लोकल्स हैं उनमें काफ़ी पॉपुलर है। मॉर्निंग में अच्छी खासी भीड़ आपको दिखाई देती है यहाँ पे। मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं, या फिर अगर आपको बर्ड स्पॉटिंग का शौक है उसके लिए आते हैं। इवनिंग में ये बहुत ही शानदार नज़ारा होता है। सनसेट पॉइंट भी इसे कहते हैं हम, जहाँ पे भी हम आए हैं। पर एक बात है, डीजल ख़त्म ही नहीं होता है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। जब से उदयपुर से हम चले हैं, जो मैंने फ्यूल डलवाया है उतना ही फ्यूल अभी तक चले जा रहा है। हमारा कांटा हिलने लगा है, रेंज नहीं दिखा रहा है। जब से कांटा हिल रहा है उसके बाद भी 18 किलोमीटर मैंने चला लिए हैं, और अब कॉन्फिडेंस आ रहा है मैं शायद घर भी पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद ही बता पाऊंगा कि भैया ख़त्म कहाँ हुआ है एक्चुअली।
भैया जी हम हमारे घर भी पहुंच गए हैं, पर इसका डीजल खत्म ही नहीं होता। Let me tap into this. 1153.5 किलोमीटर्स टोटल अभी तक हमने किए हैं। 24.7 kmpl की फुल एफिशिएंसी, वो भी शहर में हमने चलाया अभी जब जयपुर आए तब हम। और एक चीज़ देख रहे हो, जब से ब्लिंक करना शुरू किया है उसके बाद 2010 ऑटो दिखा रहा है 1946 नॉट द ईयर 1946 किलोमीटर पे इसका ब्लिंक करना शुरू हुआ था। 2010 किलोमीटर्स कर लिए हैं और अभी भी ये बंद नहीं हुई है। मेरा एसी अभी भी ऑन है, हम अभी भी 2 लोग हैं। यहाँ पे रेंज नहीं दिखा रहा है बट रेंज खत्म भी नहीं हो रही है। सो दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब टू बी ऑनेस्ट। अब देखिए मैं तो थक गया हूँ। अब मैंने अमित को बोला है कि अमित भैया आप ना इस गाड़ी को लेके जाओ अपने घर पे, जो कि यहाँ से 20-22 किलोमीटर है मेरे घर से। क्या तब खत्म हो जाएगी तो वो मुझे अपडेट दे देंगे और वो मैं आपके साथ में फाइनल जो अपडेट है, फाइनल जो फिगर है वो दे दूंगा। बट ओवरऑल दिस इज इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। कंफर्ट वाइज बात कर लीजिए, परफॉर्मेंस वाइज ओवरऑल बात कर लीजिए इस इंजन की, और फ्यूल एफिशिएंसी तो इट हैज जस्ट ब्लोन मी अवे। अगर इसको थोड़े सही स्मूथ मक्खनदार रास्तों पे चलाते ना, मुझे भरोसा है ये बहुत सारी मोटरसाइकिल से ज्यादा देती। एनीवे अमित बेलास में बताएंगे डीजल कहां पर खत्म होता है। नाउ इफ यू लुक एट द ऑटो, शर्मा जी को जब मैंने गाड़ी सौंपी तो ऑटो की रीडिंग थी 2010 किलोमीटर, और जब गाड़ी ने फाइनली चलने से मना कर दिया तब ऑटो की रीडिंग है 2067 किलोमीटर। मतलब रिजर्व में लगने के बाद भी इसने 121 किलोमीटर का सफर तय किया, विच इज जस्ट फिनोमिनल। और एक फुल टैंक में इसने कवर किए 1211 किलोमीटर विद एसी ऑन ऑल द टाइम एंड कवरिंग all sorts of Indian roads. This proves yet again, if you want to cover distances, there is still no better alternative than a diesel. And Venue diesel in particular proved to be a great companion. Special thanks to Hyundai for sponsoring this trip and letting us test their car's true potential.